दोस्तों 12th पास करने के तुरंत बाद अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो एसएससी सीएचएसएल आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। दोस्तों आज हम एसएससी सीएचएसएल के बारे में बात करेंगे कि एसएससी सीएचएसएल क्या होता है, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है और ये आपको एक गवर्नमेंट ऑफिसर कैसे बना सकता है। एसएससी सीएचएसएल का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होता है। ये एक ऑल इंडिया लेवल पर होने वाला एग्जाम है जो एसएससी कंडक्ट कराती है। इस एग्जाम के थ्रू 12th पास कैंडिडेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स में वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूट किए जाते हैं, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। अब दोस्तों इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं तो वैसे तो मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स में ग्रेजुएशन डिग्री मांगी जाती है, लेकिन केवल यही एक ऐसा एग्जाम है जिसमें ग्रेजुएशन डिग्री न मांगकर केवल आपकी केवल 12th की मार्कशीट मांगी जाती है। इसमें जनरल वालों के लिए मिनिमम एज 18 ईयर से लेकर मैक्सिमम एज 27 ईयर तक होती है, और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। वहीं पर अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अब दोस्तों चलो एसएससी सीएचएसएल के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल का 2 टीयर में एग्जाम होता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जिसमें आपको टोटली 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। इसमें से पहला सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके अंदर आपको एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, सीरीज नंबर, अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल वेन डायग्राम, साइलोगिज्म, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट जैसी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। नंबर 2 पे आपका आ जाता है जनरल अवेयरनेस। इसमें आपको करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, जनरल साइंस, स्टैटिक, जीके और कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा। और 3rd नंबर पे आपका आ जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके अंदर आपको नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड पोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा। अब 4थे नंबर में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कंप्रेहेंशन, क्लोज टेस्ट, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस करेक्शन, इंप्रूवमेंट, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम एंड फ्रेजेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पैरा जंबल्स और फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना पड़ेगा। अब इसका टीयर 2 एग्जाम में आपको एक पेन और पेपर दे दिया जाएगा, जिसमें आपको एक एसे या फिर एक लेटर एप्लीकेशन लिखने को मिलेगा। एसे के अंदर आपको करंट इश्यूज दिए जाएंगे, सोशल टॉपिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स दिए जाएंगे, जिनके ऊपर आपको एक एसे लिखना होता है। और अगर आपको लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखने के लिए दिया जाएगा तो उसमें आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर लिखने के टॉपिक्स दिए जाएंगे। और ये टीयर 2 एग्जाम 100 मार्क्स का होता है। और टीयर 3 में आपकी स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट होगी, जिसमें आपको एलडीसी, जेएसए के लिए टाइपिंग टेस्ट देना होता है। और इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए। अब दोस्तों इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स मिलते हैं और कितने नंबर की माइनस मार्किंग होती है। तो दोस्तों इसका टीयर 1 एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही होता है, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके आपको टोटल 200 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का 2 नंबर। और इसके लिए आपको और इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 60 मिनट मिलते हैं। टीयर 1 एग्जाम में आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें आपकी 1/2 यानी कि हाफ नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो उसमें आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। अब इसके टीयर 2 एग्जाम यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर एग्जाम की बात करें तो इसमें आपको टोटल 100 मार्क्स मिलेंगे और इस एग्जाम के लिए आपको टोटल 1 आवर मिलेगा यानी 60 मिनट। और इसमें आपको एक पेपर और पेन दे दिया जाएगा, जिसमें आपको एसे, लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखनी होती है। आप इस एग्जाम में लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं या फिर चाहे तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अब इसके टीयर 3 एग्जाम की बात करें तो इसमें आपसे टाइपिंग टेस्ट कराई जाती है, जिसमें हिंदी में आपसे 30 वर्ड पर मिनट स्पीड मांगी जाती है और इंग्लिश में आपसे 35 वर्ड पर मिनट। फाइनल सिलेक्शन आपके टीयर 1 और टीयर 2 एग्जाम के मार्क्स को कंबाइन करके किया जाता है, लेकिन टीयर 3 एग्जाम यानी टाइपिंग टेस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसके मार्क फाइनल मेरिट में इंक्लूड नहीं होते। अब दोस्तों चलो मैं आपको कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स बताता हूँ जो एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इन चैनल्स में आपको लेक्चर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, मॉक टेस्ट जैसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। चैनल नंबर 1 अड्डा 247। दोस्तों ये चैनल एसएससी एग्जाम के लिए काफी फेमस है। रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड,
जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के लिए इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। चैनल नंबर 2 स्टडी IQ एजुकेशन। दोस्तों ये चैनल करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसमें आपको डेली करंट अफेयर, डिटेल GK सेशंस और SSC स्पेसिफिक टॉपिक्स पर वीडियो मिलते हैं। चैनल नंबर 3 अनअकैडमी SSC एग्जाम्स। दोस्तों अनअकैडमी के इस चैनल में SSC CHSL और SSC CGL के लिए डेडिकेटेड क्लासेस कराई जाती हैं। इस चैनल पर आपको टॉप एजुकेटर के रिकॉर्डेड वीडियोस और लेक्चर्स मिल जाते हैं। चैनल नंबर 4 KD कैंपस। राकेश यादव सर के ये चैनल SSC एग्जाम के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। चैनल नंबर 5 वाईफाई स्टडी। SSC एग्जाम के लिए ये चैनल काफी ट्रस्टेड है। इस चैनल पर डेली लाइव क्लासेस और सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कराया जाता है। चैनल नंबर 6 SSC मेकर्स। दोस्तों SSC CHSL और SSC CGL के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस और उन पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस आपको इस चैनल पर इजीली मिल जाएगा। चैनल नंबर 7 पैरामाउंट कोचिंग। दोस्तों जनरल स्टडीज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए ये चैनल काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर बेसिक से एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं। अब दोस्तों अगर आप SSC CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ स्टडी टिप्स बता रहा हूँ जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप इजीली एग्जाम क्लियर कर लोगे। जिनमें से पहला है आपको SSC CHSL के सिलेबस को और इसके एग्जाम पैटर्न को डिटेल में समझना है। इससे आपको SSC CHSL के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वेटेज के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। आपको एक डिटेल्ड स्टडी प्लान बनाना है जो डेली और वीकली टारगेट को डिफाइन करता हो। आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट लेने जिनमें आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इन सबके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते जाना है। आपको हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है और उन पर फोकस्ड प्रिपरेशन करना है। इन सबके साथ साथ आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को रेगुलर रिवीजन करना है और मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। आपको जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के लिए करंट अफेयर और जनरल नॉलेज पे फोकस ज्यादा करना है, जिसके लिए आप डेली न्यूज़पेपर और करंट अफेयर मैगजीन्स पढ़ सकते हैं या फिर आप GK एप्स और ऑनलाइन क्विजेस के यूज कर सकते हैं। इन सबके साथ साथ आपको टाइपिंग टेस्ट पे भी ध्यान देना है, क्योंकि इस एग्जाम में आपसे टाइपिंग टेस्ट भी मांगी जाती है। ये तो हो गई पढ़ाई की बात, लेकिन आपको अपनी हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी तो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन ही बेकार चली जाएगी। और जब आपकी हेल्थ सही रहेगी तो आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आएंगे और आप मोटिवेट रहेंगे। आपको टाइम टाइम पे एक्सरसाइज करना है, डेली 8 घंटे की नींद लेनी है और हेल्दी डाइट लेनी है। और मैंने अभी तक आपको जो जो पॉइंट बताया उन सभी पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है, तो आप काफी आसानी से SSC CHSL का एग्जाम निकाल सकते हैं। दोस्तों SSC CHSL के फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें तो SSC CHSL में कोई स्पेसिफिक फिजिकल टेस्ट नहीं होता, जैसे कि रनिंग या फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, लेकिन कैंडिडेट को जनरल फिटनेस और मेडिकल स्टैंडर्ड को मीट करना होता है, जो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए रिक्वायर्ड होती है। और इसके मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका विजन टेस्ट, हियरिंग टेस्ट, जनरल हेल्थ, BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स और फिजिकल डिसेबिलिटीज चेक करी जाती हैं। तो दोस्तों SSC CHSL से रिलेटेड ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, लेकिन अगर अभी भी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनको आंसर जरूर दूंगा। और आप मुझे न्यू वीडियोस के टॉपिक्स भी रिकमेंड कर सकते हैं। जय हिंद, जय सिया राम। तो अगर आपको ऐसे करियर से रिलेटेड वीडियो देखने तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय सिया राम।